हमारे आज के मेहमान हैं मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर साहिल अदीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 5% खवातीन को जाहिल कहा। बेटा जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है, वरना आलिम को जाहिल में फर्ज नहीं कर सकते। इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तागूत। मैं यहाँ पे इस्लाम पे लेक्चर लेने नहीं आई आपसे, जाहिल कह दिया तो आप माफी मांग ले, आपका क्या जाता है? क्या नाम है आपका? बेटा अज़बा। मांगता हूँ आपसे कि मेरी बच्ची जाहिल है। Thank you so मेरी बच्ची जाहिल है। नहीं, आप फिर वही कर कि लाहौर में बैठी हुई बंदी को 20+ उम्र होगी आपकी, तागूत का लफ्ज पहली दफा सुना उसने। करूंगा ये अच्छा सवाल आपका कि सर आप ला इल्म कहीं जाहिल क्यों कह रहे हैं? खलील रहमान कमर साहब, उसमें उन्होंने जो एटीट्यूड अडॉप्ट किया था वो हमारी उस सिस्टर के साथ बिल्कुल कतई काबिल बर्दाश्त नहीं है। आजकल आप एक नए तनाज़े का शिकार हो गए। रात को 11 बजे शो रिकॉर्ड हो रहा है, कौन सी ऑडियंस ने आना होता है? तो फिर यही करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुला के बिठा दो यार, पब्लिक दिखाएं। ये इतना काटा है उन्होंने, अगर इतनी प्लांटेड होते ना वो, तो फिर वो वाले इसे ना काटते जिसमें सही शोले निकले ना। ठीक, ये तो शुक्र है वो खातून थी। ये तो ये कह रहे हैं ना वो खातून के साथ वो कोई लड़का होता तो उन्होंने अच्छा मैंने उनसे ही कहा था कि यार ये वाला हिस्सा पूरा ही काट देना है, जैसे सब भी कटेगा, क्योंकि उनको ये लगता, हम सब भी डरते थे कि वो वाला पूरा हिस्सा तो नहीं चला जाएगा। मोहतरम साहिल अदीम साहब से गलती हुई है। छोटी बच्ची कह रही है अब्बू तागूत किसे कहते हैं? देखो कुछ अरबी की इस्तिलाहात जो है ना वो उर्दू में आके चेंज हो जाती हैं, लेकिन उर्दू में जब आप किसी को जाहिल कहेंगे ना तो ये इसका मतलब उसकी तौहीन ही है। लफ्जी तर्जमा अगर किया जाए ज़ाल का, कुरान कह रहा है ववजदा का ज़ालन फहदा, ए नबी हमने आपको ज़ाल पाया और हिदायत दे दी। क्या बनेगा? हमने आपको गुमराह पाया और हिदायत दे दी। हालांकि पैगंबर कभी भी गुमराह नहीं होते, ना नबूवत से पहले ना नबूवत के बाद। जाहिल भी बोलना है फिर सबको बोलें जाहिल, फिर स्पेसिफिक खवातीन को खिताब करके कहना कि खवातीन जाहिल हैं, ये गलत। तो उसमें मैं इस मसले में साहिल अदीम को फेवर नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, या हौस प्यारी दोस्त शाजी शाही नए टॉपिक के साथ हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरा ये टॉपिक दूसरे टॉपिक की तरह भी पसंद करेंगे। तो चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर ने एक बात की थी, इन्होंने 95% खवातीन को जाहिल कहा। इसके लिए मैं चाहूँगी कि माफ़ी मांगे तमाम खवातीन से सबसे पहले, जो कि एक गलत बात थी। एक मर्द यहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता कि खवातीन जाहिल हैं कितने % हैं। जी जनाब, ये साहिल अदीम साहब जो भी हैं व्हाटएवर, ठीक है, मैं इनको जानना नहीं चाहती, लेकिन इन्होंने जो बात की ना उसके बारे में बात जरूर करना चाहती। नंबर 1 कि ये होते कौन है डिसाइड करने वाले कि कौन सी औरत जाहिल है कौन सी नहीं, ठीक है ना? खुद भी माँ बहन बेटियों वाले हैं, लेकिन शायद इनको इतनी तमीज नहीं है। बहुत दावा करते हैं अपनी तरबियत और अपनी बातचीत का, तो इनको इतने मैनर्स नहीं है कि आए और मुंह उठाकर आपने किसी को भी जाहिल कह दिया। सबसे बड़े जाहिल तो आप हैं, क्योंकि वो तालीम का ही क्या फायदा जो आपको बोलने का सलीका और तरीका ना दे सके। हमारे मुल्क की बदनसीबी पता है क्या है? ये बदनसीबी है कि जो भी बंदा 4 जमातें ज्यादा पढ़ जाता है ना और थोड़ी सी नॉलेज कहीं से ले लेता है और फितना बनने के लिए तैयार हो जाता है, सबसे पहले तो वो बाहर के मुल्क चला जाता है, वहाँ उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आकर ना वो अपने आप को हमारे सामने एज अ प्रेजेंट करता है स्कॉलर, कि वो स्कॉलर है, और वो कोई ना कोई एक अल्फाज या एक जुमला या कोई एक छोटी सी स्टोरी ऐसी जो अभी हाईलाइट ना हुई भी हो, जिससे ला इल्म हो हम लोग, वो जुमला या वो बात ऐसी चीज लेकर आ जाते हैं हमें सुनाने के लिए, ताकि हम लोग बेवकूफ बन जाएं फौरन और बोलें हाँ यार ये चीज हमने पहले नहीं सुनी थी, इसका मतलब इसके पास तजर्बा और इसकी मालूमात ज्यादा है, ये वाकई स्कॉलर। और हम बेवकूफ़ों की तरह उन्हें स्कॉलर मान भी लेते हैं। नहीं यकीन आ रहा ना आपको? हर बात करूंगी सबूत और प्रूफ के साथ, ठीक है? किसी को यहाँ पे तजलील करने नहीं बैठ, लेकिन जिनकी तजलील की गई है उसकी वजाहत जरूर चाहिए और उसके बारे में एहतजाज भी करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आप 95% खवातीन को जाहिल कह रहे हैं, तो मुझे बताएं कि खवातीन को जाहिल किसने रखा हुआ है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में? क्या नाम है आपका? बेटा अज़बा। आज से पहले आपने तागूत का लफ्ज सुना हुआ था? नहीं, मैंने आपसे ही बहुत दफा 200-300 दफा सुन लिया। आज ना जी, आज आपको तागूत का पता चला जो इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। सुना आपने? यही बात कर रही थी मैं। बच्ची का सवाल क्या? बच्ची का सवाल है क्या आपने भरी महफिल में बैठकर आराम से उठते साथ ही कह दिया कि 95% औरतें जाहिल होती हैं, जो कि गलत है और आपको इस बात की माफी मांगनी चाहिए। आप किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं? उस पर आप उनकी दिलेरी चेक करें। बच्ची सवाल क्या पूछ रही है, उस सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल पे सवाल कर दिया। उससे कह रहे हैं तागूत क्या हो। क्यों? क्योंकि ये वो ट्रिगर था जो उन्होंने दबाना था और उन्हें
मालूम था कि मैं खुद अभी 2-3 साल में रिसर्च कर आ रहा हूँ तागूत को, तो लाज़िम सी बात है पाकिस्तान में ये लफ्ज़ है ही नहीं, क्योंकि हम लोग कोई लफ्ज़ अदा करने से पहले देख लेते हैं कि वो मार्केट वैल्यू कितनी रखता है, मार्केट में वो लफ्ज़ कितनी दफ़ा बोला जा रहा है। तो इन्होंने उस ट्रैगर को दबाया ताकि बच्ची मजीद सवाल ना कर सके, तागूत में उलझ जाए कि ओ अब मेरे तो शर्मिंदगी की बात है कि मुझे तागूत का नहीं पता। क्यों नहीं पता? उस बच्ची को तागूत का पता, सिर्फ वर्ड तागूत का नहीं पता था, बट मीन्स ऑफ तागूत उस बच्ची को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, जाहिल से जाहिल इंसान को भी मालूम है कि तागूत के मायने क्या है। अब आप कहोगे तुम खुद भी तो कह रही हो जाहिल, तुमने जाहिल क्यों कहा? तो जनाब मैंने परसेंटेज नहीं बोली। क्यों? क्योंकि परसेंटेज मैं बोल ही नहीं सकती। मैं अगर गाँव देहात में भी चली जाऊँ तो आप यकीन माने ऐसी माँ बहन बेटियां हैं हमारी जिन्होंने स्कूल का मुंह किया, बाहर की दुनिया का भी शायद सही से मुंह नहीं देखा, लेकिन माशाल्लाह वो इतनी समझदार हैं, इतनी इंटेलिजेंट हैं, इतनी दीनदार हैं कि आपकी सोच होगी कि वो कितनी समझदार औरतें, लेकिन क्या है आपकी नजर में वो गाँव देहात में रहती हैं तो जाहिल, गंवार और अनपढ़ औरतें। ये एग्जाम्पल अभी आपको मैं सिर्फ गांव देहात की दे, तो खुद सोचो आप शहर में रहने वाले लोग जिसमें हमारी माँ बहन बेटियां पढ़ रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, अपनी नस्लों को चला रही हैं, मुल्क के लिए कुछ कर रही हैं, मुल्क को चला रही हैं। कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें हमारी माँ बहन बेटियां मौजूद नहीं है? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारी माँ बहन बेटियां मौजूद नहीं है? आप खुद जो ये खड़े होकर जाहिलाना गुफ्तगू का कह रहे हो कि औरतें 95% जाहिल हैं, आपके घर में आपकी माँ बहन बेटियां सब मौजूद हैं। एक ऐसी औरत मौजूद है जिसके हाथों आपने अपनी परवरिश पाई, एक ऐसी औरत मौजूद है जो अब आपकी नस्ल को परवरिश कर रही है। आप उठे और आपने कह दिया 95% औरतें जाहिल हैं। आप खुद देखो आप क्या हो, आप तो 101% जाहिल हो। आपको तो बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिया जा सकता कि आप पढ़े लिखे हो। कौन कहता है आप स्कॉलर हो? इनकी बहस यहीं पे नहीं सिर्फ रुकी हुई, मैं आपको इनकी मजीद बहस सुनाती हूँ और फिर तबसरा करते हैं। क्या था? नहीं, आप टॉपिक से हट रहे हैं। आप मुझे जो मैंने सवाल किया था उस पे भी जवाब दें और आप माफी भी मांगे। अज़वा, मैं माफी मांगता हूँ आपसे कि मेरी बच्ची जाहिल है। थैंक यू सो मच। मेरी बच्ची जाहिल है। नहीं, आप फिर वही कर मेरा रहे हैं। कसूर आप है। कह रहे हैं नहीं मेरा कसूर है कि मेरी बच्चियां जाहिल हैं। आप अपनी इस बात में मैं कौन से माफी मांगता हूँ, क्योंकि हर बाप को, और बेटा बात सुन लो, जिम्मा ऐसे लेते होते हैं इस्लाम में कि मैं साहिल अदीम जिम्मेदार है कि लाहौर में बैठी हुई बंदी को 20+ उम्र होगी आपकी, तागूत का लफ्ज पहली दफा सुना उसने। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सबको मालूम है कौन है ये लोग, और सबको मालूम है कहाँ से आते हैं ये लोग और कहाँ से आए हैं ये लोग। बस गुमराह हो रहे हैं तो हम हो रहे हैं। आगे सुनिए, आगे मजीद सुनिए कि इस शख्स ने क्या क्या बातें की हैं, कैसे कैसे बातें की हैं और कहाँ कहाँ बैठ के बातें की, और किन किन लोगों ने इनका साथ दिया है और किन लोगों ने इनके खिलाफ आवाज उठाई है। वो सब जानेंगे आप इसी वीडियो में, तो बने रहिए और बढ़ते हैं आगे। और बताता हूँ ना, किसी वजह से मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए, सुन लीजिए पहले जी। टेक्निकल टर्म है, इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तागूत। और आपको नहीं पता था, सोचें जरा। नहीं पता था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं यहाँ पे इस्लाम पे लेक्चर लेने नहीं आई आपसे, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे खवातीन के हुकूक की बात हो रही है। जुमला पूरा करने दे। नहीं, मैं खवातीन के हुकूक की बात यहाँ पे वो सुनने आई हूँ, उस पे मुकालमा सुनने आई हूँ। आप मुझे इस्लाम में गुनाहों की बात सुना रहे हैं। कम ऑन जी, जो बच्ची ने सवाल पूछा उसका जवाब एंड तक इनके पास नहीं था। अभी भी जो आगे आप लोगों को प्रूफ दूंगी उसमें भी नहीं है, यानी कि रियलाइज ही नहीं है कि हम गलत कहाँ थे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लाहौर में बैठी एक लड़की से कहा इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह बता दो। उसने कहा मुझे तो पहली दफा सुना है मैंने, इसको जहालत कहते हैं। लफ्ज की बात की थी, जो आपने रिपीट किया था। नहीं, आप टॉपिक से हट रहे हैं। आप मुझे जो मैंने सवाल किया था उस पे भी जवाब दें और आप माफी भी मांगे। अज़वा, जिसको एक चीज ना पता हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको सिंपली नहीं पता, उसको आप जाहिल का लफ्ज यूज करेंगे। बताता हूँ क्यों करूंगा। ये अच्छा सवाल आपका कि सर आप ला इल्म कहीं जाहिल क्यों कह रहे हैं? ये होना आपने अगर जाहिल कह दिया तो आप माफी मांग ले, आपका क्या जाता है? बेटा, जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है, वरना आलिम को जाहिल। मुझे रेफरेंस दे, कहाँ पे लिखा हुआ है?
देखा, लड़की ने रेफरेंस मांगा, उनके पास कोई जवाब नहीं था, उल्टा उसकी इंसल्ट करके उसको उस महफिल से ही निकाल दिया गया और टॉपिक ही सिरे से चेंज कर दिया गया। उसके बाद जो टॉपिक छेड़ा उस पर फिर कभी तबसरा करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे कि इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे दूसरे प्रोग्राम्स में इन्होंने क्या क्या बातें की। हमारे आज के मेहमान हैं मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर साहिल अदीम। शुरुआत तो हो गई इनके तारुफ से, अब आगे जो बातचीत होंगी तो आप खुद देख लीजिएगा कि टॉपिक क्या है और उस पे हमारा रद्द अमल क्या है और गुफ्तगू क्या है। आजकल आप एक नए तनाज़े का शिकार हो गए। ये जो चैनल पे जहाँ ये गुफ्तगू हुई, क्या वो कोई प्लांटेड प्रोग्राम था, व्यूज़ और कोई रेवेन्यू का चक्कर था, या इत्तफाकन ये गुफ्तगू हो गई थी? बातचीत सुन रहे हैं ना आप लोग, इस इंटरव्यू का मकसद समझ आ ही जाएगा आप लोगों को, अगर नहीं आ रहा है तो। और जिनको समझ आ गया है तो वो खुद सोच सकते हैं कि जो अभी उस लड़की से माजरत या पूरी 95% औरतों को जाहिल कहने पे, तो ये कवर अप करने के लिए ये इंटरव्यू प्लान है। अब आगे चलते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। ओह अच्छा, सॉरी, अधूरी बात हो गई। ओके, बात कंप्लीट कर देती हूँ, उसमें धक्का मुक्की वाली कोई बात नहीं है जनाब। ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपको वही सारी बातें सुनवाऊंगी, वही सब कुछ दिखाऊंगी जो चल रहा है। अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं की है मैंने, बस थोड़ा सा खुलासा करूंगी अपने अल्फाजों में, ठीक है ना। बाकी सब आपको वही दिखाऊंगी जो ओरिजिनल है, इसमें फेक कोई भी चीज नहीं डली हुई। बढ़ते हैं फिर आगे। दो चीज़ें मैंने भी सुनी हैं कि वो लड़की एम्प्लॉई, वो उनको मैं बता दूं, वो जहाँ जितने भी लाइव ऑडियंस बैठी सब एम्प्लॉईज़ हैं वहाँ के। रात को 11 बजे शो रिकॉर्ड हो रहा है, कौन सी ऑडियंस ने आना होता है, तो फिर यही करते हैं अपने रिश्तेदारों को बुला के बिठा दो यार, पब्लिक दिखाए। हर टीवी चैनल के हर शो में अपने जानने वाले बिठाए होते हैं, कौन बुलाएगा जी टीवी लाइव ऑडियंस, और वो भी सवाल उनके ज़हन में हो। ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा। ये फंस गया सीएम। अरे ये क्या, ये तो दूसरों की भी पोल पट्टी खोल रहे हैं। वही बात है ना, मैं तो डूब रहा हूँ, क्यों ना तुम्हें भी ले डूबूं। डूबने से याद आया, आगे बढ़ते हैं। ये इतना काटा उन्होंने, अगर इतनी प्लांटेड होते ना वो, तो फिर वो वाले से ना काटते। हाँ। जिसमें सही शोले निकले ना, ठीक है। खलील साहब माशाल्लाह बड़ा कड़ा किस्म का स्टैंड है उनका, बड़े जलाली तबीयत है उनकी। वो हाँ। जैसा बंदा आपको हाँ। नजर आता है माशाल्लाह, वो असल में अंदर वो तो नहीं छोड़ते ना। हमें तो टीवी देखे ना कि भाई इसको बाहर ले जाओ। सुने गौर से सुने, मिस कोई चीज नहीं करनी है आपने, एक इम्प्रेशंस, एक बात गौर से सुननी है आप सबने। ऐसे नहीं होता जब एक खातून या एक मर्द, ये तो शुक्र है वो खातून थी, ये तो ये कह रहे हैं ना वो खातून के सब, वो कोई लड़का होता तो उन्होंने अच्छा दो टुकड़े कर दिए। तो मैंने भी कर दिया होता क्यों भाई इतना, तो तुझे क्या हो गया। मगर इनकी इस हंसी में, इस कहके में आपको बहुत कुछ वाजिया हो जाएगा कि हम लोग किस किस्म की कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहे हैं और किन लोगों के हाथों बेवकूफ बन रहे हैं। बेवकूफ बनने से याद आया, क्या वाकई 95% औरतें जो हैं वो जाहिल होती हैं? आपने इसका जवाब देना है कमेंट्स बॉक्स में आके। मैंने उनसे ही कहा था कि यार ये वाला हिस्सा पूरा ही काट देना है, जैसे सब भी कटेगा। जो चीज़ वो वाली चीज़ है जिसमें मैसेज आगे जाना चाहिए वो आप डाल देंगे, या पूरा ही काटना पड़ा तो पूरा काट देंगे। मैं वो क्यों बता रहा हूँ, किसी को भी नहीं ये लगा था कि ये प्रोग्राम जो है ना ये वायरल मटेरियल है या मार्केटिंग मटेरियल है, बिकॉज इरादा ये था कि काटे। बड़ों ने ठीक ही कहा है कि सच छुपता नहीं और झूठ फलता नहीं, यानी कि एक वक्त आता है कि सच सामने आ ही जाता है और झूठ की पोल पट्टी खुल जाती है। सो खुलासा हो रहा है, राय जरूर दीजिएगा। पूरा देखा था जब ये लॉन्च हो गया था, तो मुझे आसिम साहब ने भेजी जो प्रोड्यूसर उनके, कि ये देखें, क्योंकि उनको ये लगता, हम सब भी डरे थे कि वो वाला पूरा हिस्सा तो नहीं चला जाएगा। हाँ, ठीक है जी, जा भी नहीं सकता था कॉमन सेंस से। तो मैंने भी देखा, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, बस वो आयत तक बात गई है, कहानी खत्म। Nobody anticipated, not even him, me। यही कोई प्लांटेड होता ना सारा कुछ, तो सब के सब एक खास एंगल से देख रहे होते इसको कि यार वो वाला हिस्सा डालना होगा। हाँ। जो असल में हिस्सा हमें डर था कि वायरल हो जाएगा, वो तो कट ही गया। सो मुझे भी ऐसा मसला नहीं था कि ना ही मैंने सोचा था। ये सुना आपने, जो असल हिस्सा था वो तो कट ही गया, यानी कि बदतमीजी का लेवल कुछ हाई हुआ होगा। ये सिर्फ हमें उतना ही दिखाया गया जितना उन्हें लग रहा था कि शायद ये कोई खास बदतमीजी है नहीं। ये तो वो चीजें हो गई जो उनके अपने ही मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब थोड़े से क्लिप वो देख लेते हैं कि इनके बारे में और लोग, हमारे मुफ्ती हजरात या हमारे प्रोफेसर वगैरह सब क्या कहते हैं और उनकी राय क्या है इस बारे में। लेकिन जो उनके अल्फाज का चुनाव था, खुसूसन एक ऐसी मजलिस में जिसमें सारे सामने फीमेल्स बैठी हुई है, उसकी डायनामिक ही बिल्कुल डिफरेंट होती है। फिर आपने अल्फाज के चुनाव में इस कदर सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई जरूरत नहीं थी कि आप इसको इस तरीके से ब्रीफ करते हैं। बाकी वो जो जाहिल का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे ज़ाहिर आम आदमी ने यही लिया। तो अगर उस एतबार से देखा जाए तो
बच्चियां तो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं बच्चों की निस्बत, और अगर आप कहें कि दीन का नॉलेज की बात करें तो वो तो भाई उलमा को भी दीन का नॉलेज कोई नहीं है, सीधी सी बात है। किस किस्म का दीन आपको कब्र परस्ती का वो सिखा रहे हैं, फिर तो उनके ऊपर भी जाहिल का फतवा लगाया जाए। रहा फिर उसमें खलीलुर रहमान कमर साहब, उसमें उन्होंने जो एटीट्यूड अडॉप्ट किया था वो हमारी उस सिस्टर के साथ बिल्कुल कतई काबिल बर्दाश्त नहीं है। मुदरसों के बारे में भी उन्होंने काफी सारी राय अपनी दी और औरतों से हेल्प मांगी कि मुदरसों के हालात को बेहतर करें, तो उस बारे में भी आपसे बातचीत करूंगी आने वाली वीडियो पे। बस इस वक्त यही थोड़ा सा खुलासा। अब लास्ट क्लिप आप देख लें, फिर मैं इजाजत चाहूंगी। मोहतरम साहिल अदीम साहब से गलती हुई है। मैं घर में हुआ, मेरी छोटी बच्ची कह रही है अब्बू तागूत किसे कहते हैं। शुक्रिया मुफ्ती साहब कि आपने ये बात भी हमारे साथ शेयर की कि आपकी अपनी बच्ची ने भी पूछा कि तागूत किसे कहते हैं। तो आप मेरा बयान सुनने आए हैं ये सोच के कि शायद मुफ्ती साहब के पास इल्म हमसे ज्यादा है। दीन के इल्म की बात हो रही है, हर इल्म की बात नहीं हो रही। आपका ये ख्याल है तभी आप मुझे सुनने के लिए आए हैं कि भाई हमें यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं आपको ये कह सकता हूँ भाई आप इसलिए आए हैं कि आप समझते हैं कि आपके पास इल्म कम है, आप कम इल्म हैं और मेरे पास इल्म ज्यादा है, ये आपके ख्याल के मुताबिक। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ आप जाहिल हैं, देखो कुछ अरबी की इस्तिलाहात जो है ना वो उर्दू में आके चेंज हो जाती हैं। जाहिल अरबी जबान का लफ्ज है, कम इल्म को ही कहा जाता है, लेकिन उर्दू में जब आप किसी को जाहिल कहेंगे ना तो ये इसका मतलब उसकी तौहीन ही है, ये इंसल्ट ही है, इसमें कोई दो बातें नहीं हो सकती। आई होप मुफ्ती साहब की बातें आपके समझ में आ रही होंगी और आपको समझने में आसानी हो रही होगी। थोड़ी सी और बातें हैं उनकी, वो सुन लीजिए, फिर इजाजत लेते हैं। कुरान मजीद में सूरह ज़ुहा में अल्लाह ने क्या फरमाया, ववजदा का ज़ालन फहदा। अब ज़ाल का उर्दू में तर्जमा बनता है गुमराह। ज़ाल किसे कहते हैं? गुमराह आदमी को। उर्दू में तर्जमा यही बनता है, लफ्जी तर्जमा अगर किया जाए ज़ाल का। कुरान कह रहा है ववजदा का ज़ालन फहदा, ए नबी हमने आपको ज़ाल पाया और हिदायत दे दी। अगर हम एज इट इज तर्जमा कर देंगे तो तर्जमा क्या बनेगा, हमने आपको गुमराह पाया और हिदायत दे दी। इससे क्या मैसेज जाएगा कि माज़अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले गुमराही में ज़माना गुजारा है। हालांकि पैगंबर कभी भी गुमराह नहीं होते, ना नबूवत से पहले ना नबूवत के बाद। होता है एक दीन का इल्म और एक दुनिया का इल्म। आप यूनिवर्सिटियों में सर्वे करें तो लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा है, लेकिन जो एजुकेशन से मुताल्लिक, तालीम से खालिसतन तालीम से मुताल्लिक शोबे हैं उनमें रिसर्च यही है, मुशाहिदा है कि लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा। अक्सर दुनियावी तालीम में जो रिजल्ट है उसमें लड़कियां आगे हैं। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। जो दीन के इल्म की अगर आप बात करते हैं तो वो मदारिस में पढ़ाया जाता है, तो आप हैरान होंगे विफाकुल मदारिस में भी लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है। यानी आलिमा बनने वालों की तादाद आलिम बनने वालों से चंद साल पहले तक तो ज्यादा थी, अब का मुझे नहीं पता। चंद साल पहले रिपोर्ट ये थी कि ज्यादा है, अब भी ज्यादा ही होगी। ज्यादा नहीं भी हो तो बराबर सराबर ही है। तो दीन का इल्म, दुनिया का इल्म, उसमें एकदम किसी पे ये कह देना कि 95% खवातीन जाहिल होती हैं, गलत है। अगर हैं तो फिर मर्द भी हैं, यानी लड़कियां जाहिल हैं तो मर्द भी क्या है फिर। तागूत का मतलब तो अगर 95% लड़कियों को नहीं पता तो लड़कों को कौन सा पता है, समझ रहे हैं ना। तो आप यही कहें कि हमारे मुल्क की अक्सरियत क्या है, अनपढ़ है। जाहिल के बजाय आप क्या कहते हैं भाई, अनपढ़ है। जाहिल भी बोलना है, फिर सबको बोले जाहिल। फिर स्पेसिफिक खवातीन को खिताब करके कहना कि खवातीन जाहिल हैं, ये गलत। तो एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, तो उसमें मैं इस मसले में साहिल अदीम को फेवर नहीं करूंगा। जी तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको खुलासा मिल गया होगा और काफ़ी हद तक सारा मुद्दा भी समझ आ गया होगा कि असल स्टोरी थी क्या, क्या चल रही है और क्या नहीं। काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो आपके लिए, और इसका मज़ीद खुलासा भी हो सकता है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि उस दिन सिर्फ 95% औरतों को जाहिल के अलावा भी कई ऐसी बातें की उस शो में जो गैर मुनासिब थी, जिनका ना कोई सर था ना पैर था। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो ज़रूर बना के ले आऊँगी। और स्क्रीन पे चलते हुए जो थोड़ी सी बातें और आपको जो स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे होंगे, ये वो हैं जिनकी मैंने वीडियो सर्च की, जहाँ से मैंने सारी बातें मालूम की, और वो अल्फाज जो लोगों ने इनके बारे में या अपने चैनल के थ्रू इनसे खिताब किए, तो वो सारा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हुआ है। वो आप साथ साथ देखते हुए आ ही रहे होंगे। अब तक आप लोग मुझे देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए, तो मैं आप सबकी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, या होस्ट प्यारी दोस्त शाजिया शाहिद को इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, नई उम्मीद के साथ, सच और झूठ का खुलासा करते हुए। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह। नए वीडियो पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और प्यारे प्यारे कमेंट
समझते नहीं है। हाँ हाँ हाँ